हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज योगी और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल हटके नॉलेज में। दोस्तों, आज हम डे 9 में प्रेपोजिशन पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, हमने डे 8 में प्रेपोजिशन का पार्ट 1 पढ़ा था, जिसके अंदर हमने जो सीखा था वो था ऑन, ऑन टू और अपॉन। ठीक है दोस्तों, तो आज हम उससे थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं और डे 9 में हम प्रेपोजिशन पार्ट 2 में हम सीखेंगे आज इन और इनटू, जिसमें इन को हिंदी में बोलेंगे दोस्तों में से को और इनटू को बोलेंगे में। तो चलिए दोस्तों, आज हम हमारे डे 9 में ये दो प्रेपोजिशन इन और इनटू को सीखना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इन और देखते हैं इनका कैसे कैसे हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है समय को दिखाने के लिए इन यूज होगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, इन 5 years, इन 12 months, इन 15 days, इन समर, इन विंटर, इन 1981। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है इन 5 years, तो एग्जांपल मैंने लिखा है आई विल कम बैक इन 5 years। फिर मेरा सेकेंड एग्जांपल में मैंने लिखा है इन 12 months, उसके लिए मैंने लिखा है आई विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट इन 12 months। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने इन समर के लिए लिखा है ही विल कम इन समर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है इन 1981 आई वॉज बोर्न इन 1981, मतलब मेरा जन्म 1981 में हुआ था। तो दोस्तों ऐसे ही समय दिखाने के लिए, जैसे कि इन 5 years, इन 12 months, इन 15 days, इन समर, इन विंटर, इन 1981, ऐसे ही दोस्तों समय दिखाने के लिए इन का यूज होता है। अभी दोस्तों देखते हैं इनका दूसरा यूसेज, जिसमें मैंने लिखा है जगह को दिखाने के लिए, मतलब कि दोस्तों किसी लोकेशन को अगर आपको दिखाना है तो भी इनका यूज होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं इन विलेज, इन गार्डन, इन सिटी, इन कार। तो मैंने इसके लिए यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, इन विलेज के लिए लिखा है मैंने ही लिव्स इन विलेज, वह गांव में रहता है। इन गार्डन, तो इसके लिए मैंने लिखा है दे आर प्लेइंग इन द गार्डन, मतलब कि वे बगीचे में खेल रहे हैं। फिर यहाँ पे लास्ट में मैंने लिखा है इन कार, तो उसके लिए लिखा है मैंने दे आर सिटिंग इन द कार। तो दोस्तों ऐसे ही किसी लोकेशन को आपको दिखाना है तो आपको उसके आगे इन यूज करना पड़ेगा। अभी दोस्तों इनका थर्ड यूसेज देखते हैं, जिसमें मैंने लिखा है व्यवसाय को दिखाने के लिए इनका यूज होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है पॉलिटिक्स, तो उसके अंदर मैंने एग्जांपल लिखा है रमेश इज इन पॉलिटिक्स, मतलब कि रमेश राजनीति में है। फिर दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा है आर्मी, तो आर्मी के लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है रुपेश इज इन आर्मी, तो मतलब रुपेश आर्मी में है। अभी दोस्तों इनका फोर्थ यूसेज देख लेते हैं, जिसमें मैंने लिखा है पोशाक को दिखाने के लिए इनका यूज होगा। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा, कभी कभी पोशाक को दिखाने के लिए भी इनका यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है साड़ी, तो यहाँ पे मैंने इसका एग्जांपल क्या लिखा है, आई सीन हर इन साड़ी, मैंने उसको साड़ी में देखा। फिर दूसरा एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है शर्ट, उसके सामने मैंने लिखा है आई सीन हिम इन रेड शर्ट, मैंने उसको लाल शर्ट में देखा। तो दोस्तों ऐसे पोशाक को दिखाने के लिए भी इनका यूज होता है। अभी दोस्तों इनका पांचवा यूसेज देख लेते हैं, जिसमें मैंने लिखा है फ्रेज, मतलब कि मुहावरा दिखाने के लिए भी इनका यूसेज होता है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट। तो दोस्तों ये सभी फ्रेज हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक सेंटेंस का एग्जांपल लिखा है आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। तो दोस्तों ऐसे फ्रेजेस दिखाने के लिए भी इनका यूसेज होता है। तो चलिए दोस्तों अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रेपोजिशन इनटू, जिसका हिंदी मीनिंग होगा में। दोस्तों अभी मैं आपको एक बात बता देता हूं कि हमारा इन और इनटू ये दोनों प्रेपोजिशन का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है कि किस सेंटेंस में हमको इन यूज करना है और किस सेंटेंस में हमको इनटू यूज करना है। तो दोस्तों मैं आज आपको समझाने जा रहा हूं, तो बहुत ही ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बहुत छोटा सा फर्क है, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। अभी दोस्तों एक बात याद रखिए, इनटू को हमको कैसे यूज करना है। दोस्तों इनटू के अंदर आपको एक बात हमेशा याद रखना है, इसके अंदर आती है गति। अगर गति, गति मतलब दोस्तों मोशन,
अगर सेंटेंस में मोशन है मतलब कि गति है तो वो टाइम पे इनटू आएगा। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप थोड़ा समझिएगा इसको। सपोज के दोस्तों ये क्लासरूम है और ये इसका गेट है। अभी एक क्लासरूम के अंदर ये दो बंदे बैठे हैं, एक बैठा है महेश और दूसरा बैठा है रुपेश। तो दोस्तों इन लोगों के लिए क्या सेंटेंस बनेगा, ये ऑलरेडी पहले से क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इनके लिए क्या सेंटेंस बनेगा, एक महेश इज इन द क्लास। ओके दोस्तों, और दूसरे के लिए क्या सेंटेंस बनेगा, रुपेश इज इन द क्लास। तो दोस्तों आप ध्यान करिए दोनों सेंटेंस में मैंने यहां पे भी इन यूज किया है और मैंने यहां पे भी इन यूज किया है, क्योंकि दोस्तों ये दोनों क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, इनके अंदर कोई भी गति नहीं है, मतलब कि कोई भी मोशन नहीं है, वो अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, उसमें कोई भी गति या मोशन नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर ये सूरज नाम का लड़का जो अभी बाहर खड़ा है वो अगर ऐसे चलते चलते इस क्लास के अंदर आएगा तो इसके लिए दोस्तों क्या सेंटेंस बनेगा, चलिए देखते हैं हम क्या बनेगा इसके लिए। सपोज कि दोस्तों मैं इसके लिए लिखता हूं सूरज क्लास के अंदर आया, तो मतलब क्या होगा, सूरज केम इनटू द क्लास। यहां पे दोस्तों मैंने इनटू का यूज किया है। क्यों इनटू का यूज किया है दोस्तों, क्योंकि सूरज यहां से चलते चलते अंदर आया है। तो दोस्तों ये अंदर तो आया है लेकिन यहाँ पे गति है, ठीक है दोस्तों, क्या है, गति है, मतलब कि मोशन है। तो सूरज ऐसे चलते चलते अंदर आया तो उसके लिए क्या सेंटेंस बना, सूरज केम इनटू द क्लास। इसके ऊपर से दूसरा सेंटेंस भी बना सकते हैं, जैसे कि दोस्तों मैं ऐसा लिख सकता हूं, सूरज वेंट इनटू द क्लास, मतलब कि सूरज क्लास में गया। तो दोस्तों यहां पे भी मैंने इनटू यूज किया। तो दोस्तों आपको इतना सिंपल सा याद रखना है कि अगर किसी भी चीज में अगर गति नहीं है, अगर गति नहीं है तो आपको वहां पे इन यूज करना है, लेकिन अगर वहां पे गति मतलब कि अगर मोशन इंक्लूड हो जाता है तो वो टाइम पे आपको इनटू यूज करना है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको थोड़े और एग्जांपल अच्छे से समझा देता हूं। अभी दोस्तों बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, हम इनटू के लिए कुछ और सेंटेंस भी समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, ही जंप्ड इनटू द वेल, मतलब कि वह कुएं में कूदा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, सपोज कि कोई ऐसा कुआं है और कोई बंदा यहाँ से उसके अंदर अगर जंप करता है तो समझो कि वो जब कुएं के अंदर गिर रहा है तब उसके अंदर गति होती है और उसके बाद वो कुएं के अंदर गिरता है। तो दोस्तों ऐसे जब गति उसके अंदर आएगी और उसके बाद वो कुएं में गिरेगा तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है इनटू, ठीक है दोस्तों। अभी दोस्तों हम हमारा दूसरा सेंटेंस देखते हैं जिसके अंदर मैंने लिखा है, द फ्रॉग जंप्ड इनटू द रिवर, मतलब मेढक नदी में कूदा। तो मतलब दोस्तों ऐसे कोई नदी है जिसके अंदर यहाँ पे कोई मेढक खड़ा है और उसने ऐसे जंप लगाया और वो ऐसे नदी के अंदर कूदा है। तो दोस्तों यहाँ पे गति आती है, तो गति आने की वजह से यहाँ पे हम इन का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे इनटू का। अभी दोस्तों हम देखते हैं हमारा थर्ड सेंटेंस जिसके अंदर मैंने लिखा है, सूरज पोर्स मिल्क इनटू द कप, मतलब कि सूरज कप में दूध डालता है। मतलब कि दोस्तों कोई सूरज नाम का बंदा है जिसने इस कप के अंदर ऐसे दूध डाल रहा है। तो जब दोस्तों ये दूध यहाँ से ऐसे गिर रहा है वो टाइम पे यहाँ पे गति है, मतलब कि मोशन है, और दोस्तों यहाँ पे मोशन है इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है इनटू। तो दोस्तों आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब गति आएगी मतलब कि मोशन आएगा वो टाइम पे हमको इनटू यूज करना है, और अगर गति नहीं है, एकदम स्थिर अवस्था है, बराबर, मतलब कि एकदम स्टेबल अवस्था है, वो टाइम पे हमको इन यूज करना है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा इनटू के बारे में फर्स्ट रूल। अभी मैं आपको सेकंड रूल समझा देता हूं। अभी दोस्तों प्लीज बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं अभी आपको इनटू का सेकंड रूल समझा रहा हूं जिसके अंदर मैंने लिखा है, अगर अवस्था में परिवर्तन होता है तो वो टाइम पे हम इनटू को यूज करेंगे। तो दोस्तों ये मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है, वाटर टर्न्स इनटू आइस, मतलब कि पानी बर्फ में बदल जाता है,
ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या था, पानी हमारा एक लिक्विड फॉर्म में था, जब वो लिक्विड में से आइस में कन्वर्ट हुआ तब वो सॉलिड बन गया। तो दोस्तों उसकी अवस्था में चेंज हुआ, इसकी अवस्था में चेंज हुआ, इसके लिए हमने यहाँ पे लगाया इनटू। अभी दोस्तों हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं जिसके अंदर मैंने लिखा है मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, मतलब कि दूध दही में बदल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे पहले जो अवस्था थी वो दूध की थी, ठीक है, फिर दूध कन्वर्ट हो गया दही में। तो दोस्तों यहाँ दूध की अवस्था दही में कन्वर्ट हो गई, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया इनटू। अभी दोस्तों थर्ड सेंटेंस में देखते हैं जिसके अंदर मैंने लिखा है ट्रांसलेट इनटू हिंदी, मतलब कि हिंदी में अनुवाद करें। तो दोस्तों यहाँ पे भी कोई लैंग्वेज होगा जो हिंदी में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि ट्रांसलेट हो रहा है, तो इसलिए हमने इसको इनटू लगाएंगे। तो दोस्तों आपको हमेशा ये दो रूल इनटू के लिए याद रखने होंगे कि जब गति और मोशन होता है वो टाइम पे इनटू आएगा, और जब अवस्था में परिवर्तन होगा वो टाइम पे भी इनटू आएगा। दोस्तों एक रूल और है जिसको हम रूल नंबर 3 बोलेंगे। ये रूल आप सबको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। हम कभी भी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब कि मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, मतलब कि गुणा दिखाने के लिए भी इनटू का यूज होता है। तो दोस्तों आज हमारे ये दोनों प्रीपोजिशन इन और इनटू यहाँ पे खत्म होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।